तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शरद पवार की बैठक में केवल 5 विपक्षी दल शामिल होंगे, जिनमें टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शामिल रहेंगे। कांग्रेस, अकाली दल, डीएमके और शिवसेना के नेता बैठक में शामिल नहीं होंगे। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। शरद पवार की बैठक पर बड़ी खबर, 5 पार्टी के नेता सिर्फ इसमें शामिल होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि तीसरे मोर्चे की जो सुगबुगाहट है वो तेज होती जा रही है, वो शुरू हो गई है। राष्ट्रमंच की ये बैठक बुलाई है, बैनर तले ये बैठक बुलाई है, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी। और सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी अनंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी खबर पर उनके पास जाना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे। अनंत, ये पूरी तरीके से मोर्चेबंदी की जा रही है बीजेपी के लिए, जिस तरीके से ये बैठक हो रही है, लेकिन एक बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्होंने इस बैठक से किनारा भी कर लिया है। अनंत, तीसरे फ्रंट की 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक चुनाव हुआ था, उसके नतीजा आने के बाद मंच पर आपने देखा था कि तमाम विपक्षी दलों के तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे। कहा गया था कि बिल्कुल अनंत, आपके पास लौटेंगे, फिलहाल उनसे संपर्क दोबारा करने की कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए इसी खबर पर। लेकिन आपको बता दें कि शरद पवार के घर पर यह विपक्ष की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रमंच के बैनर तले यह बैठक हो रही है, जिसमें पूरी तरीके से रणनीति बनाई जाएगी और साथ ही साथ तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी तेज होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और साथ ही साथ शरद पवार की भी बैठक हुई थी, उसके बाद यह बैठक हो रही है, तो माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष ने कमर कस ली है। दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर विपक्ष के नेताओं की बैठक होगी। इसमें आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। पवार साहब ने बैठक का आयोजन किया है। निश्चित रूप से इस बैठक में देश की आज जो परिस्थिति है, सामाजिक, राजनीतिक, सभी बिंदुओं पे चर्चा होगी। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक तीसरे मोर्चे की गठन की तैयारी हो रही है। इसमें ममता बनर्जी, शरद पवार और यशवंत सिन्हा के साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली में प्रशांत किशोर ने शरद पवार से मुलाकात की। पिछले 10 दिनों में ये पवार और प्रशांत किशोर की दूसरी मुलाकात है, जिसके बाद से अटकलें तेज हो गई हैं। इस बैठक में यशवंत सिन्हा, संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, महाबैठकों का मंगलवार है, लेकिन सभी की नजर जिस बैठक पे सबसे ज्यादा है वो ये है कि शरद पवार के घर पे जो बैठक हो रही है, क्योंकि लगातार रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी को रोकने के लिए, तीसरे मोर्चे के गठन की सुगबुगाहट भी देखी जा रही है, तो ये बैठक पर सबसे ज्यादा नजर है। लेकिन बड़ी बात जो देखी गई है वो ये कि कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने किनारा कर लिया है इस बैठक से, जिनमें शिवसेना भी शामिल है। और ये देखिए कौन कौन शामिल है वो आपको बता रहे हैं। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता जो पहुंचे हैं, डी राजा सीपीआई के नेता हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, वो पहुंचे हैं। जावेद अख्तर जो फिल्मकार हैं जाने माने, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आशुतोष भी वहां पर पहुंचे हैं, पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता हैं। एसवाई कुरैशी पूर्व सीईसी भी हैं। ये सभी वो लोग हैं जो इस बैठक में शामिल हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच में बैठक हुई, उसके बाद तुरंत इस बैठक का होना बहुत कुछ कह रहा है अपने आप में। तो देखिए किस तरीके से मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। राष्ट्रमंच के बैनर तले ये बैठक हो रही है, राष्ट्रमंच बनाया गया है, उसका बैनर के तले ये बैठक हो रही है। विपक्ष के नेता वहां पर पहुंचे हैं बैठक में, लेकिन कांग्रेस नेता नहीं है, ये बड़ी बात। तीसरे मोर्चे के नेता इसमें शामिल हैं। अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और देखिए तीसरे मोर्चे के नेता शामिल हैं, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी वहां पर पहुंचे हैं।
तो आपको बता दें कि अगर इस बैठक को देखा जाए कि बैठक के क्या कुछ मायने हैं, ये सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे। 4 बजे लगभग ये बैठक होगी। मोदी के सामने चेहरे पर भी चर्चा की जा सकती है। केंद्र की नीतियों पर विपक्ष की क्या कुछ रणनीति होगी, उस पर विचार यहां पर किया जा सकता है। और ये देखिए तस्वीरें आपको